बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। हम सारे ज़िंदगी में इल्म हासिल करना चाहते हैं, ज़्यादा चीज़ें जानना चाहते हैं, पर कुछ इल्म ऐसे हैं, कुछ मालूमात ऐसी हैं जब आपके पास आती हैं तो आपके दिल का बोझ बन जाती हैं, तकलीफ़ पहुँचाती हैं। बहुत साल पहले कभी हमने सोचा भी नहीं था कि इस तरह के मौजू पर हम बात कर सकेंगे, लेकिन पिछले 1 साल से जब से ख़ास तौर पे मैंने प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग का आगाज़ किया, और ये भी मजबूरी में किया, यानी दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी। काउंसलिंग हम पर्सनल काउंसलिंग करते थे, फैमिली काउंसलिंग करते थे, करियर काउंसलिंग करते थे, पर पता चला कि जब लोग मिलने आते, बच्चियाँ ख़ास तौर पे, तो हर मसले के पस मंज़र में या उसकी जड़ में जो मसला होता था वो आम तौर पे प्री मैरिज सेक्स निकलता था। बहुत साल ऐसे गुजारे लड़कियों ने कि लड़कों ने कि वो बात नहीं कर पाते थे, पर इस अज़ाब को झीलते रहते थे। अभी थोड़ी ओपननेस हुई तो भी अपने घरों में बात नहीं कर सकते, वो आके काउंसलर के पास, लाइफ कोच के पास बात कर लेते हैं। ये भी मैं कभी कभी मुझे लगता है कि एक ऐसी विंडो खुली है जिसमें मरने से पहले उनकी सहूलत मिल जाती है। यानी इतना दुख और तकलीफ़ होती है गलती के बाद कि समटाइम आप ख़ुदकुशी पे चले जाते हैं। टेलीफोन पे मोहब्बत हुई, टेलीफोन पे तारफ़ हुआ या अपने किसी क्लास फेलो के साथ हुआ, और फिर उसके साथ उसको राज़ी करने के लिए कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, उसकी फरमाइश पे, उसके इसरार पे ना करते हुए भी उसके साथ जिनसी ताल्लुक़ को उस्तवार कर लिया। एक दफ़ा उस्तवार हुआ, उसके बाद इतना अंदर से तकलीफ़ और दुख का एहसास हुआ कि ये मैंने क्या कर लिया। एक पहलू और भी है कि बहुत सी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छे घरों से, मासूम घरों से, यानी सफ़ेद पोश घरों से होती हैं। उनके पूरे ख़ानदान में किसी ने कभी सेक्सुअल क्राइम नहीं किया होता, पर जहाँ वो रहती हैं, जिन हॉस्टल्स में, जिन कमरों में, तो उनके साथ वाली बच्चियाँ बहुत अच्छे कपड़े पहनने लग जाती हैं, बड़े अच्छे उनके जेवर आने लग जाते हैं। पता चलता है एक बॉयफ्रेंड है, दो बॉयफ्रेंड हैं, तीन बॉयफ्रेंड हैं। अच्छा, ये सिर्फ बॉयफ्रेंड पर मामला नहीं रहता। फ्रेंडशिप, दोस्ती अलग चीज़ है। जब भी बॉयफ्रेंड को और गर्लफ्रेंड को आप डिक्लेयर करते हो कि शी इज़ माई गर्लफ्रेंड और ही इज़ माई बॉयफ्रेंड, तो नॉर्मली डिक्शनरी ये कहती है कि इसके अंदर सेक्सुअल ताल्लुकात मौजूद होते हैं। तो जब भी ये लफ्ज़ कोई बोलता है या उसकी मेमोरी में आता है या उसकी लफ्ज़ों में आता है, तो अपने साथ पूरे उसका मफ़ाहूम और जो मफ़ाहीम और मुतालिब हैं वो भी लेके आता है। तो लफ्ज़ बोलते हुए और इसमें इंडल्ज होते हुए भी एहतियात करनी चाहिए। जब मैंने अजीब सी बात नोटिस की है कि जब हम अपनी सहेलियों से या अपने दोस्तों से उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमेशा एहसास महरूमी पैदा होता है। समटाइम अपने आप पे शर्म आने लगती है कि मैंने कभी ये जुर्म क्यों नहीं किया और मुझ पे क्या कमी है कि मैं क्यों नहीं कर सकती। सो बहुत सी बच्चियाँ उनकी वजह से जो उनके साथ की होती हैं कमरों में, इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। अच्छा, वो उनको बाकायदा हेल्प आउट करती हैं बॉयफ्रेंड के सप्लाई करने में और लोगों से मुतारफ़ कराने में, क्योंकि जिनके पास वो जाती हैं उनके दोस्त अहबाब अवेलेबल होते हैं। फिर वहाँ से तोहफ़े आने लग जाते हैं, वहाँ से पैसे आने लग जाते हैं। उसके बाद इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो जाती है। उसके बाद अंदर से आपको वो जो कि इज़्ज़त का और गैरत का तस्वर है वो भी ख़त्म हो जाता है, चूँकि उसके साथ पैसे आने लगता है। अगर लड़की कम वसीला हो और उसके कपड़े बदल जाएं, उसका जेवर बदल जाए, उसका उठना बैठना बदल जाए, तो भी तो उसके घर वालों को, उसकी दोस्तों को इल्म होना चाहिए। जो बच्चियाँ इन सारी चीज़ों से, 7-8 जो चीज़ें मैंने बताई हैं, आप इनसे निकलना चाहते हैं और अपने आप को एक नई ज़िंदगी की तरफ लाना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है आपको फ़ौरी तौर पर अडॉप्ट करनी चाहिए। अच्छा, कोई जुर्म ऐसा नहीं होता जो कब्र तक साथ जाए। कोई गुनाह ऐसा नहीं होता कि जिसका कोई उपाय ना हो, जिसका कोई तौबा ना हो। रब ने ये गुंजाइश रखी है कि गलती आपसे हो जाए, जानबूझ की हो जाए, गलती से हो जाए, कोताही से हो जाए, मजबूरी से हो जाए, कंपल्शन में हो जाए। अगर गलती से वापसी की गुंजाइश ना रखी होती तो ज़िंदगी कभी ना चलती। और ये जो मेहरबान रब है वो हमेशा, अच्छा कुछ तो बेचारे इसमें ऐसी भी होती हैं कि जो गलती से फंस जाती हैं, तो उन सब के लिए, और वो जो इस पूरे प्रोसेस में, इस गलादत में गिर जाते हैं, वापसी का रास्ता मौजूद होता है। वापसी में जब भी आप इस पे आना चाहें, सबसे पहले जो मुझे लगता है अपना माहौल बदल दीजिए। वो दोस्तें बदल दें, वो जगह बदल दें, हिजरत आपको वहाँ से कर जानी चाहिए। इवन मैं तो बहुत स्ट्रांगली इस माम को रिकमेंड करता हूँ, अगर आप कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, जिस हॉस्टल में हो, वो जगह फ़ौरन छोड़ देनी चाहिए।
और ख़ासतौर पर वो बच्चियाँ जो छोटे शहरों से आती हैं और आके वर्किंग वीमेन के हॉस्टल में रहती हैं, वहाँ ये बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं होती, समझाने वाला नहीं होता, और जो साथ वाली वो सीनियर होती हैं और ये जॉब के बाद सेकंड टाइम दे आर अवेलेबल और वो आती जाती हैं, तो उनको देखकर बहुत ही तरगीब होती है। सो पहला काम ये करेंगे कि वो जगह छोड़ दें। दूसरा, जब भी तौबा करनी हो, जब भी अच्छाई के तरफ वापस आना हो, तो हमेशा अपने रब के आगे हाथ जोड़ते हैं और उससे मदद मांगते हैं, उससे नफल पढ़ते हैं और उससे कहते हैं कि सर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दीजिए और मेरे लिए वो रास्ते बंद कर दीजिए कि जहाँ जहाँ से ये बुरी और बदनुमा चीज़ें मुझ तक पहुँचती थी। देखिए, बदबू रोकने का भी तो तरीका है, हम उस पर कवर डाल देते हैं, ढक्कन डाल देते हैं, पूरे पूरे गंदे नाले को कवर कर देते हैं। सो ज़िंदगी में कभी ऐसा हो जाए तो उस गंदगी के साथ ना जीना जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप उससे इनकार करें। तो इनकार करने के लिए फिर लाजिम होगा कि आप अपने साथ कमिटमेंट करें कि इट्स माई कमिटमेंट विद माई सेल्फ, आई विल नेवर डू दिस अगेन। कुछ भी हो जाए ज़िंदगी, अपने लिए कोई जुर्माना तय कर लीजिए, अपने लिए कोई सज़ा तय कर लीजिए, अपने लिए कोई रोज़े तय कर लें, अपने लिए कोई माली जो सज़ा तय कर लें। तीसरा, जिन लोगों के साथ आपका ये ताल्लुक़ रहा होता है वो आपको टेलीफोन पे बहुत तंग करते हैं या जो भी उनके पास तरीके होते हैं रब्ते के, सो वो रबत के सारे तरीके बंद कर, सिम बदलना है, सिम को डैमेज करके फेंक दीजिए। ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है, सिम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। उनके एड्रेसेस, उनके फ़ोन नंबर, उनसे बच जाइए। उस कंपनी को छोड़ दीजिए जिस कंपनी में ये सब होता था। उन औकात में जब ये करते थे, रात का औकात, जब आप अकेले होते थे, जब आप नेट खोलते थे, जब आप टेलीफोन पे कर रहे होते थे, उन चीज़ों से बचने के लिए अपने आप को वो माहौल बदलिए। चौथा, ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में फ़ौरन चले जाइए, योगा सीखना लग जाएँ, किसी गेम में चले जाइए। पांचवा, अपनी फैमिली से मदद लें। फैमिली से मदद अब ये नहीं लेंगे कि आप उन्हें बताएंगे कि मेरे साथ ये हो गया या मैं इस गुनाह में चली गई, तो आप उनके साथ ज़्यादा उठने बैठने लग जाएंगे, उनके साथ थोड़ा ज़्यादा जुड़ेंगे। जब भी हम रिश्तों के करीब होते हैं तो हमें दूसरों की जो जाली मोहब्बत है हम उससे भी दूर हो जाते हैं। समटाइम ये भी मुमकिन होता है कि आपके घर में आधे दिन हो माँ बाप की भी, बहन भाइयों की भी पैम्पर करने की, प्यार करने की, इकट्ठे बैठ के गपशप करने की। सो ये भी ज़हन में रखिएगा कि उनसे भी बहुत एक्सपेक्टेशन लेके जाएं कि वो आपको बिल्कुल संभाल लें, और वो ना संभाल पाएँ तो वापसी नहीं करनी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। सो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उपाय वो ढूंढेगा कि मुझे अब किधर जाना है। इसी तौर पे जो आप में से मुस्लिम हैं वो अपने रब की किताब को पढ़ना शुरू करें, उसके लिए कोई वो औकात रख लें, उसमें वो पढ़ें, उस तरफ जाए। जो दीनी कहीं दर्स होते हैं, कहीं एक्टिविटी होती है, उसमें चले जाइए। अभी तो ज़माना ऐसा है कि हर शहर में बहुत अच्छी अच्छी ख़वातीन हैं, टीचर हैं, उनके लेक्चर्स होते हैं, उसमें चले जाएं। मैंने लाहौर में देखा, छोटे छोटे शहरों से बच्चियाँ आती हैं, बैंकर्स होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, जो उनका प्रोफेशन भी नहीं होता, पर आपको सुकून मिलता है, यू फील गुड, आपके अंदर एक लर्निंग एबिलिटी बढ़ती है। फिर जो आखिरी चीज़ है, जो जिस चीज़ से आप निकलना चाहते हो उसके खिलाफ बंद आप अच्छा बना सकते हो, उसकी रोकथाम भी आप अच्छी कर सकते हो, और आप उसी के महाफ़ज़ बन के दूसरे लोगों की ज़िंदगी के गिर्द कोई लेयर्स तामीर करना शुरू कर दें, थोड़ा एजुकेट करना शुरू कर दें। देखें, जब हम दूसरों को बताते हैं तो आमतौर पे हम फिर वो गुनाह, वो गलती करने से बच जाते हैं। सो ये कम से कम 6 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके साथ आप फौरी तौर पे अपने लिए एक स्ट्रेटजी बना के, एक हिकमत अमली बना के, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लाजिम होती हैं, इसे हम कहते हैं पर्सनल टू पर्सन वेरी करती हैं, ये पर्सनलाइज एक्टिविटीज़ के साथ जुड़ा होता है आपके मसले के साथ, तो वो फिर मैं आपको आमतौर पे जब अकेले 1-to-1 सेशन होता है उसमें बता पाता हूँ। वो हिकमत अमली चूँकि आपके लिए बिल्कुल पर्सनलाइज होती है, तो वो यूँ समझे कि हर सूरत में आपके लिए एक हिफाजत का हिसार बन जाता है और आपको उस मुश्किल से और उस अज़ाब से निकलने में मदद देता है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।